राजकुमारी सुकन्या का धैर्य और साहस। पौराणिक समय में शर्याती नामक एक राजा हुए जो वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक थे। राजा शर्याती जब भी समय मिलता अपने परिजनों के साथ समय बिताते। एक बार राजा शर्याती अपने परिजनों के साथ वन विहार कर रहे थे। दिन भर घूमते घामते सब थक चुके थे। दोपहर होने को आया था। राजा सहित सभी लोग जलपान करने के लिए एक सरोवर के निकट पहुंचे। सभी जलपान करके विश्राम करने लगे, लेकिन नई जगह पर बच्चों को चैन कहाँ होता है। बच्चे खेल कूद और मनोविनोद में लगे थे। खेलते खेलते राजकन्या सुकन्या ने देखा कि मिट्टी के एक ढेर के नीचे 2 मणियों सी चमकती कोई वस्तुएं है। देखते ही वह उन्हें निकालने के लिए आतुर हो उठी। कहीं से एक लकड़ी लाई और उसने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लकड़ी डाली दोनों ही चमकती हुई वस्तुएं बुझ गई। यह देख सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दौड़कर अपने पिता के पास गई और पूरी बात बताई। जब राजा शर्याती आए और उन्होंने देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। साथ ही दुखी भी हुए, क्योंकि उस मिट्टी के ढेर के नीचे च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे और सुकन्या ने अनजाने में उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी। राजा ने देखा कि महर्षि के नेत्रों से खून बह रहा है और वह अंधे हो चुके हैं। समाधि टूट चुकी थी। सुकन्या अनजाने में हुई इस गलती के लिए पश्चाताप से भर उठी। वह जानती थी कि पाप की मुक्ति केवल उपयुक्त प्रायश्चित से ही की जा सकती है। वह एक राजकन्या थी और अच्छे से जानती थी कि कायरता क्षमा मांगती है और वीरता क्षतिपूर्ति करने को तत्पर रहती है। उसने अपने अपराध को समझते हुए घोषणा की कि मैं आज से ही आजीवन इनकी धर्म पत्नी बनकर इनकी सेवा करूंगी। यहाँ मेरे पाप का प्रायश्चित है। सुकन्या की इस घोषणा ने उसके गौरव को कई गुना बढ़ा दिया। देवता भी उसके साहस पूर्ण अपूर्व त्याग और बलिदान की स्तुति करने लगे। उसके पिता का सिर गर्व से उठ गया और हृदय में विषाद की जगह हर्ष ने ले ली। दोनों का विवाह हुआ। च्यवन ऋषि को अपना पति मानकर सुकन्या दिन रात उनकी सेवा में जुट गई। सुकन्या के धैर्य और साधना से प्रसन्न होकर अश्विन कुमारों ने च्यवन ऋषि को अंधता से मुक्त करके फिर से युवा बना दिया। इस तरह सुकन्या ने साहस, धैर्य और भक्ति पूर्वक अपने जीवन को सार्थक कर लिया। दोस्तों, आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।